सुप्रभात विद्यार्थियों। तो अब तक हम दो पार्ट की जो पहली कहानी थी उसको हम पूरा कर चुके थे, दूसरी वाली कहानी पर चल रहे थे। तो आइए शुरुआत से एक बार फिर देख लेते हैं। उसमें एक दो हालांकि लाइन हो गई थी पहली वाली वीडियो में, तो यहाँ पे हम और लाइनों को देखते हैं। तो देखो, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा निवसत, वृद्धा रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी, लुब्धा का अर्थ होता है लोभी, वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत। उसकी भी एक पुत्री थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण वह उस सोने की कोए के रहस्य को जान गई, ज्ञातवती जान गई। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य, चावलों की धूप में सूर्य की धूप में चावलों को रख करके, तयापि स्वसुता उसने भी अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तण्डुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव कारयत्। तथैव स्वर्णपक्ष, वैसे ही सोने के पंखों वाले, काकः कौए ने, तण्डुलान् भक्ष्यन् चावल खाते हुए, तामपि तत्रैव कारयत् उसको भी वही कराया। उसको भी वही कराने का मतलब है उसने जैसा कहा, जैसा उस गरीब बालिका से करवाया था वैसे ही इस लोभी बालिका से भी करवाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्वर्षयन्ती प्रावोचत। प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह वहाँ जाकर के, सा काकं निर्वर्षयन्ती वह कोए की, निर्वर्षयन्ती निंदा करती हुई, प्रावोचत बोली। सुबह वह वहाँ जा कर के, यानी उस पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के कोए की निंदा करती हुई बोली। कोई को डांटती हुई, फटकारती हुई, निंदा करती हुई बोली। क्या बोली कि भो नीच काक, अरे नीच कोए, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेक्ष, मुझे चावलों का मूल्य दे दे। क्या कहा उसने? अरे नीच कोए मैं आ गई, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दे। तो काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो कहो स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम ताम्रमयम वा चांदी की या तांबे की। मतलब तुम्हें किसकी सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो गर्भतया बालिकया प्रोक्तम गर्भतया घमंडी बालिकया प्रोक्तम, बालिका ने कहा, घमंडी बालिका ने कहा, क्या कहा कि स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो स्वर्णमय सोपान से यानी सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। उस गरीब बालिका ने किसकी मांगी थी? उसने तांबे की सीढ़ी मांगी। इसने किसकी मांगी? सोने की। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। लेकिन सोने के, परम स्वर्ण काकस तत्कृते, लेकिन सोने की कोई ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही प्रायच्छत दी। लेकिन सोने की कोई ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी, यानी उसने मांगी सोने की,
उसको मिली तांबे की। उस गरीब बालिका ने मांगी थी तांबे की, उसको मिली थी सोने की। स्वर्णकाकस्थाम भोजनम अपि ताम्र भोजने एव अकारयत। सोने के कोए ने उसको भोजन भी ताम्र भाजने एव अकारयत, तांबे के पात्र में ही कराया। सोने के कोए ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। इससे आगे अगले वाले वीडियो में।